हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। ये समय सचमुच उसकी उपस्थिति में रहने का है और मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें उसकी उपस्थिति में रखा है। प्रिय बाइबल कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में एक पल रहने से संसार में 1000 साल रहना उत्तम है। हालेलुया, क्योंकि ये मौका, ये पल, मैं बोलता ना, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग तरसते हैं इस समय के लिए, इस मौके के लिए कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए। तरसते हैं लोग इस उपस्थिति के। लोग, कोई हिमालय पे जाता है, कोई एक टांग पे खड़ा होता है, कोई है ना, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन फिर भी उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं मिलती है। लेकिन मैं और आप धन्य लोगों में से हैं कि आप पुकारते हैं, वो दौड़ा चला आता है। हालेलुया, आमीन। तो आज का वचन को हम देखेंगे, बहुत ही सामर्थी है और बहुत ही पावरफुल आज का वचन है, क्योंकि अंत के समय में मैं और आप रह रहे हैं। इन दिनों में शैतान बहुत कोशिश कर रहा है और करेगा कि एक विश्वासी को विश्वास से हटा दे। और हम देखते हैं कितने विश्वासी, कितने ही पास्टर, कितने ही लीडर्स विश्वास से मुकर जाते हैं। हालेलुया। तो मैंने ऐसा टॉपिक डाला है कि आखिरी दिनों में शैतान के जाल से, शैतान का जाल है ना, लास्ट स्टेज, ट्रैप इन द लास्ट स्टेज डेज, आखिरी दिनों के जाल। शैतान क्या क्या जाल फेंकता है ताकि आपको विश्वास से हटा दे। जैसे मछली पकड़ने के लिए मछुआरा जाल फेंकता है और उस नेट में, जाल में मछलियां फंस जाती हैं, और कबूतर पकड़ने वाला भी जाल फेंकता है और उसमें कबूतर या चिड़ियाएं उसमें फंस जाती हैं। उसी तरह शैतान भी अपना जाल को फेंक रहा है अंत के दिनों में। और ये जाल प्रिय संसार में हर एक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो। ये जाल उसके लिए, हर एक जन के लिए। आइए हम देखेंगे कि क्या जाल है। बहुत ही साधारण है। अगर आप पढ़ेंगे तो सोचेंगे तो बहुत ही, कई लोगों को तो यह बात हजम नहीं होगी, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन के प्रति सीरियस हैं तो मैं आपको बोलूं, आप इस बात को समझने पाएंगे। अगर सीरियस नहीं है तो आपके ऊपर से निकल जाए, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। आज का एक स्पेशल, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही गहराई है उसमें। आमीन। आइए हम देखेंगे मरकुस का 21 अध्याय और 34 और 35 वचन। मरकुस का 21 अध्याय 34 और 35 वचन में यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया कि अंत दिनों में क्या होने वाला है। सॉरी, लूका में, ओके, लूका 21, सॉरी, लूका पढ़े, क्या कहता है? लूका का 21, 34 और 35। हाँ, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को आखिरी दिनों के विषय में सावधान कर रहा है। और इवन
चेलों के ही नहीं, मैं बोलता हूं ना पूरे संसार का लोगों के लिए ये एक जाल है या एक फंदा है। फंदा है, ट्रैप, ट्रैप मीन्स फंदा, जाल, कि हर एक मनुष्य उस जाल में फंस रहा है। वो क्या है? पहला 34 वचन क्या कहता है? हाँ, तुम्हारे मन खुमार, मन खुमार क्या है इसका मतलब? फर्स्ट, इंग्लिश में बहुत अच्छा कहता है, इंग्लिश में कहता है सर्फ ईटिंग। अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है, इसमें है तो डालो, इंग्लिश नहीं है इसमें, हिंदी इंग्लिश बाइबल डाउनलोड करो ताकि कभी कभी इंग्लिश का वर्ड हमको पता चलता है। हाँ, क्या कह रहा है वहां पर? फर्स्ट, सर्फ ईटिंग, इंग्लिश में वर्ड है सर्फ ईटिंग। किंग जेम्स वर्जन पढ़ो, मेरा मोबाइल में है वो। तुम्हारे मन खुमार, क्योंकि ये शब्द हमको समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं इंग्लिश का वर्ड को यूज करना चाहता हूं ताकि हमारा समझ में आए ये वर्ड क्या है। मन खुमार निकला। सर्फ ईटिंग, इंग्लिश में बोलता है सर्फ ईटिंग। सर्फ ईटिंग का मतलब क्या है ना? सर्फ ईटिंग मतलब है कि ज्यादा भोजन खाना या ज्यादा खाना खाना। और दूसरा क्या कहता है? मतवालापन, ड्रिंकनेस, इंग्लिश में बोलता है। क्या कहता है? सर्फ ईटिंग और ड्रिंकनेस। ड्रिंकनेस, यहां दारू पीने की बात नहीं कर रहा हूं, खाना पीना। हालेलुया। सर्फ ईटिंग का मतलब होता है ज्यादा खाने की बात और खाने पीने की बातों में। तीसरा, जीवन की चिंता है। ये आखिरी दिनों में 3 शैतान के जाल हैं, 3 शैतान के जाल है ना, जो हमें फंसाते हैं, है ना। सर्फ ईटिंग, ज्यादा भोजन, जीवन की चिंता, ये जाल है, सारे पृथ्वी के लोगों को वो फंसा रहा है। सारे पृथ्वी, चाहे वो विश्वासी हो चाहे नहीं। जीवन की चिंता। तो आइए हम देखेंगे 3 बातों के ऊपर कि शैतान कैसे इसमें विश्वासियों को फंसा रहा है या अविश्वासियों को फंसा रहा है, किस तरीके से वो जाल फेंक रहा है। इसका मतलब है ज्यादा खाना या ज्यादा हमारा खाने पीने में ध्यान देना। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि खाने की वजह से ही पाप इस दुनिया में आए। खाना, बहुत से प्रभु के सेवक लोग बोलते हैं अगर किसी को मित्र बनाना है तो उसको खाने पे बुला लो, बहुत अच्छे दोस्त हो जाओगे आप। खाना पीना, ये एक शैतान का जाल है, खाना पीना। और इसका मतलब क्या है? अगर हम खाना पीने की बात करें तो, और इजीली बात करूं तो, पार्टी। हालेलुया। क्या है? पार्टियां। पार्टी, पार्टी वो वाली पार्टी नहीं कह रहा हूं मैं कि एक कस्टमर को हम बोलते हैं पार्टी है, वो वाली पार्टी नहीं कह रहा हूं। शादी ब्याह, है ना, और अपना बर्थडे,
किटी पार्टी, टी पार्टी, लेडीज पार्टी, बॉयज पार्टी, है ना, यंग बैचलर पार्टी, हां अच्छा नाम लिया, बैचलर पार्टी। समझ रहे बात? पार्टी स्पिरिट, ये पार्टीपन की एक आत्मा ऐसी है जो आपको उसमें फंसा के रखा है। आज हर एक व्यक्ति के जबान पे यही है, पार्टी कर, चलो पार्टी करें, कुछ नहीं हो रहा तो चलो पार्टी करेंगे, कुछ नहीं है, पैसा नहीं है तो चलो मिलके ही करेंगे, है ना। खाना पीना, शैतान ज्यादातर हमें उसमें ही फंसाया जा रहा है। हालेलुया। शादियों में, पार्टियों में, कहीं भी आप जाएं, वहां देखें क्या होता है। हमेशा हर एक व्यक्ति यही सोचता रहता है कि मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, आज ये खाना है, वो ही खाना है, सुबह ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, शाम को ये खाना है, चाय के संग ये खाना है, रात को डिनर के बाद में क्या, बाद में भी खाना है, कुछ मीठा हो जाए, है ना, कुछ आइसक्रीम हो जाए खाने के बाद भी। फिर 1-2 घंटा अगर आप जग गए तो कुछ नहीं तो कॉफी हो जाए। अब देखो, वो कैसा स्पिरिट है कि वो हमें, हमारा ध्यान को हमेशा खाने पीने में ही लगा रहा है। ये शैतान का जाल है प्रिय। पुराने समय में, शायद आपको नहीं मालूम, जो पुराने लोग हैं और उम्र है तो वो समझते हैं इस बात को। पहले के समय में किसी की बर्थडे पार्टी में जाते थे या शादी में जाते थे तो ज्यादा से ज्यादा 2 टाइप का खाना या 3 टाइप का खाना होता था। हेलो, सही है गुड्डू भाई? सही है ना? 2 या 3 तरह का खाना, कुछ सब्जी है, कुछ स्नैक्स है, कुछ पूरी है, कुछ रोटी है बस, और एक मिठाई। ओके, सही है। पार्टियों में, बर्थडे पार्टी में यही होता था और लोग उसमें संतुष्ट थे, वाह कितना अच्छा खाना है, सही है। और आज की शादी पार्टी में जाओ तो पहले तो क्या होता, स्टार्टर में 10 चीजें, पानी पूरी की सब्जी अलग, ठेल अलग है, डोसा अलग है, इडली वाला अलग है, दूध जलेबी वाला अलग है ना, आइसक्रीम वाला अलग है, फिर एक कोल्ड ड्रिंक वाला अलग है, फिर एक मिठाई का स्टॉल अलग है, फिर 3-4 तरह की रोटियां, फिर कई सब्जियां। और आदमी यही सोचता रहता, मैं ये खाऊं कि वो खाऊं, वो खाऊं कि ये खाऊं। और कई लोग तो सब प्लेट में रख लेते थोड़ा थोड़ा। अब इतना खा भी नहीं पाता इंसान और फिर भी संतुष्ट नहीं है। मैं खाने पीने के अगेंस्ट नहीं हूं। अगर नॉन वेज में चले जाओ तो एक तरफ मुर्गा है, एक तरफ तंदूरी है, एक तरफ शामी कबाब है, एक तरफ टिकिया है, एक तरफ सीख कबाब है, एक तरफ मुर्गा है, एक तरफ मछली है, एक तरफ क्या है, बिरयानी है, और फिर भी मनुष्य तृप्त नहीं हो रहा है। और पहले के समय में एक खाना बनाए, रोटी बनाई, चलो तृप्त थे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप इस बात को समझो बड़ी गहराई से कि शैतान का ये जाल है कि हमको खाने में फंसा के रखे, खाने में, पीने में। रात को 2 बजे भी कुछ नींद नहीं आ रही तो स्विगी ऑर्डर दे। रात के 2-2 बजे स्विगी वालों को मैं देखता हूं, वाह यार रात को 2 बजे कौन खा रहा है, नींद नहीं आ रही तो लो कुछ ऑर्डर ही मंगा लो। ये ऐसी एक आत्मा है जो पूरा संसार के लोगों को जाल में फंसा रही है। बहुत से लोग तो शनिवार को पार्टी, शुक्र को पार्टी, है ना, गुरुवार को पार्टी। आज किसके यहां पार्टी है, आज कौन पार्टी दे रहा है,
हमेशा उसकी जबान पे यही बात रहती है, खाना खाना खाना। हालेलुया। 24 घंटा खाना खाना खाना। मैं खाने पीने अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? लेकिन सवाल यह है कि ये आत्मा हमें जीने के लिए खाना नहीं कर रही है, लेकिन खाने के लिए जीना सिखा रही है। आप समझ रहे बात को? बहुत से लोग होते हैं कि अपना जीवन चलाना है तो खाना खा रहे हैं, और बहुत से लोग होते हैं कि खाने के लिए ही जी रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात, और बाद में तो पूछो मत, जो बगल में सोता उसको पता रहता है। पूरा हालत खराब, कमरे की हालत खराब, घर की हालत खराब, रजाई की हालत खराब। खाना खाना खाना। प्रिय, शैतान कितना चालाक है कि खाने की वजह से इस दुनिया के अंदर पाप लाया, और आज फिर से वही चीज को दोहरा रहा है मनुष्य के जाति के अंदर। वही चीज, और कुछ नहीं सूझ रहा है उनको, सिर्फ खाना, पार्टी पार्टी स्पिरिट। हालेलुया। खाना पीना। और यीशु भी इसके विषय में कहता, सावधान रहो। जब बहुत से लोग यीशु के पास आए और बोलने लगे, मास्टर गुरु आप कहां थे, लोग आपको ढूंढ रहे हैं। यीशु ने कहा, तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, तुम रोटियों को ढूंढ रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। यीशु ने साफ कह दिया वहां। ये एक ऐसी स्पिरिट है जो हम लोग को खींच रही है अपनी ओर, खींच रही, और हम उसमें फंसते ही जाते हैं, फंसते ही जा रहे हैं। प्रियो, हमें खाना खाना है, लेकिन जीने के लिए। हमारा मास्टर, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु खाना नहीं हो। हम किसकी ओर झुके जा रहे हैं? बहुत सी जगह पे तो मैंने देखा है कि उपवास प्रार्थना करी, ओ भाई साहब, जिसके घर में उपवास प्रार्थना है उसके घर में खाना है। उपवास प्रार्थना के बाद फास्टिंग, उसके बाद में ईटिंग। और जहां ऐसा होता है वहां पे, ओ भाई साहब, 200 लोग, 300 लोग। काय के लिए आ रहे हैं वो लोग? उनका ध्यान उपवास की प्रार्थना में नहीं है, उनकी नाक वहां घुस रही है कि खुशबू क्या बन रहा है। अब बहुत से लोग तो ऐसे कि बीच में से उठ के चक्कर लगा आएंगे कि क्या बन रहा है, खींच रहा है। ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल की बात, क्योंकि वो खींच रहा है आपको। आज बहुत सी यही चीज कलीसियाओं में आ गया। अगर आप पंजाब में जाएं या कहीं और जाएं, लोग चर्च, अपना जयपुर में देखें, चर्च के बाद में खाना, 200 लोग कलीसिया में, 500 लोग कलीसिया में खाना खा के जाएंगे। वो लोग क्यों आ रहे हैं? उनको यीशु से मतलब नहीं है कोई, उन्हें वचन से मतलब नहीं है कोई, खाने से मतलब है। खाना बंद कर दो। मैं एक बार बहुत साल पहले की बात है कि मैं किसी के घर में गया, तो वहां पर मैंने देखा बहुत सारे पास्टर आ रहे, बहुत लोग आ रहे। मैं बोला, यार बड़े पास्टर आते तुम्हारे घर पे। बाद में पता चली कि वो घर वाले एक लिफाफा तैयार करके रखते थे उनके लिए,
लिफाफा देते थे। मैंने उनको बोला ये लिफाफे बंद कर दो, और फिर देखो कितने पास्टर आपके यहां प्रार्थना के लिए आते हैं। उन्होंने लिफाफा बंद कर दिया। 6 महीने के अंदर 2 ही पास्टर आए। 6 महीने में सिर्फ 2 पास्टर प्रार्थना करने आए। वो पास्टर काहे के लिए आ रहे थे? लिफाफे के लिए। फास्टिंग प्रेयर है कहां पे? फलाने के घर पे। उनको मालूम है वहां खाना, चलो खुद भी जाएंगे, पूरा खानदान उपवास कर रहा है क्योंकि दबा के खाएंगे। स्पिरिट, शैतान का जाल है खाना, फंसाना आपको। आप खा लोगे, फिर घर जाके पर्सनल प्रार्थना कर पाओगे? दबा के खा लिया आपने, और आपको बोलो 1 घंटा घुटने में जाके प्रार्थना करो रात में। कितने लोग प्रार्थना कर सकते हैं? प्रार्थना करते करते क्योंकि खाना आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। तो शैतान का एजेंडा, शैतान का निशाना यही है कि आपको खाना खिलाए, बाद में सो जा राजकुमार। पार्टिंग स्पिरिट। बहुत से लोग तो संडे को चर्च नहीं आ पाते, मालूम क्यों? शनिवार को लेट नाइट पार्टी चल रही थी, इसलिए सुबह उठ नहीं पाए, इसलिए चर्च नहीं आ रहे। वाह! पार्टी ने आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोक दिया। तो आपका स्वामी कौन हुआ? यीशु मसीह या कौन हुआ? पार्टी। पार्टी में क्या होता? खाना, खाना और पीना, खाना और पीना। तो ये एक शैतान का जाल है कि मुझे और आपको फंसा रहा है। यीशु मसीह ने साफ अपने चेलों को इसीलिए चेतावनी दी, अंत के समय में तुम सावधान हो। ये मन खुमार इंग्लिश का वर्ड है ना, बहुत ही वो है, समझ में नहीं आता, इसलिए इंग्लिश में सर्फ ईटिंग, ज्यादा खाना, हर समय खाने की बात। अब समझ जाओ कि पेटू आदमी है जो हर समय खाने पीने की बात करते रहते हैं। समझ जाओ वो पेटू आदमी। और यीशु मसीह ने इसके विषय में सावधान रहने को कहा हमें। हालेलुया। शैतान का मेन हथियार या मेन एजेंडा या उसका जाल यही है खाना, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो। खाना, 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 ज्यादा खाना, ज्यादा उसके ऊपर बातें करना आपको आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि खाना या दुनिया की कोई चीज आपको आकर्षित नहीं करने पाए, केवल यीशु मसीह के। अगर वो आपको आकर्षित कर रही है तो वो ही आपके लिए फंदा है, आपके लिए जाल है। चाहे वो टीवी हो, फिर चाहे वो मोबाइल हो, वो चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे आपका वो धंधा हो, चाहे आपकी वो पार्टी हो, चाहे आपका वो खाना हो, ये एक जाल है जो आप उसमें फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, ताकि आप परमेश्वर की ओर ना खींचे। यीशु से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए खाना। मैं बोलता हूं ना, कलीसिया में खाना बंद कर दो, कलीसिया में लोग नहीं दिखेंगे। आप काय के लिए आ रहे हैं? वो खाने के लिए। हालेलुया।
इसलिए ये एक स्पिरिट से, ये एक आत्मा से मुझे और आपको बच के रहना, बच के रहना हमेशा। हालेलुया। खाना पीना आपकी कमजोरी ना बन जाए। शनिवार को आप पार्टी कर रहे थे, संडे को नहीं आए, किसने रोक दिया आपको? पार्टी ने, खाने ने आपको रोक दिया। आज बर्थडे पार्टी है मेरे दोस्त की, किसने रोक दिया यहां आने से? खाना पीना। आप मुझे गलत ना समझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें शादी पार्टी में या बर्थडे में या हमें नहीं जाना है, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने बहुत से ऐसे प्रभु के दासों को जानता हूं कि वो कभी भी किसी की शादी पार्टियों में नहीं जाते। वो कहते शादी पार्टी में जाके 4 घंटा मैं बर्बाद करूंगा, बल्कि 4 घंटा में बैठ के बाइबल पढ़ूंगा। नहीं जाते हो। अपने चर्च के लोगों की शादियों में नहीं जाते। वो कहते नहीं, मैं आशीष दूंगा यहीं आपको, ब्लेसिंग करूंगा यहीं आपको कलीसिया में, पर 4 घंटा वहां समय देने से बेहतर है कि मैं 4 घंटा बाइबल मैं अपना समय व्यतीत करूं। ऐसे बहुत से प्रभु के दासों को मैं जानता हूं, क्योंकि वो अपना समय को बचाते हैं, व्यर्थ टाइम वेस्ट नहीं करते वो। हालेलुया। दूसरी बात खाना पीना, और तीसरी बात जीवन की चिंता है। कहां है? हाँ, तीसरी बात खाना पीना हो गया, ड्रिंकिंग स्पिरिट और सर्फ ईटिंग स्पिरिट, ये दोनों खाने पीने की पार्टी स्पिरिट इसको बोलते हैं। शैतान बहुत चालाक है प्रियो। एक प्रभु का सेवक कह रहा था, शैतान के पास कुछ नया नहीं है कि आपको फंसाए, वही पुरानी स्ट्रेटेजी को यूज करता है, बस उसका रूप बदल देता है। जैसे कि हवा को उसने फंसाया काय में, अरे बोलो तो सही, खाने में। आज विश्वासियों को काय में फंसा रहा है, लेकिन रूप बदल दिया। पहले पार्टी नहीं थी, अब पार्टी, मजे कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब इंक्लूड कर दिया उसमें, ताकि थोड़ा सा आपको इंटरटेनमेंट हो जाए। लेकिन है वही चीज जो अदन वाटिका में थी। आप समझ रहे बात को? शैतान के पास कुछ नया नहीं है, बस वो बदल बदल के वही चीजों को हमको फंसाता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। जीवन की चिंता, आप इन दिनों में लोगों को देखोगे तो काम काम काम, 24 घंटा काम। आप बड़े बड़े आईटी शहरों में जाओगे, बड़े बड़े महानगरों में, बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, है ना, मुंबई, ये महा बड़े बड़े नगर हैं जो, इनमें आप लोगों का रफ्तार देखो, टाइम नहीं है उनके पास। बॉम्बे में आप किसी के पास जाओ, उनका अच्छा बंगला है, अच्छा फ्लैट है, आप गए, हेलो हाय, खूब आदर सत्कार, चाबी आपको देंगे, ब्रदर खाना फ्रिज में रखा है, जो खाना है सब रखा है, हम कहां जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, शाम को मिलते हैं आपसे। और शाम को आ रहे हैं वो कब? रात को 11 बजे। काय के लिए? काम कर रहे हैं। काम करना गलत नहीं है, क्यों कर रहे हैं काम? वो तो जीवन की चिंता है, जीवन की चिंताओं का जाल। हर एक व्यक्ति काम 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 काम, पूरा बिजी पड़ा है काम के अंदर, पूरा बिजी पड़ा है काम के अंदर। क्यों? उसे अपने जीवन की चिंता है।
पहले पहले के समय में अगर आप देखो तो आदमी 9 से 5 तक टाइम में फ्री था, संतुष्ट था। सुबह 9 बजे जाएगा काम पे, शाम को 5 बजे आता था। घर में आया, अपने परिवार में खुश, अपने परिवार को समय दे रहा है, थक जाता है, रेस्ट करता है। आज 9 से 5 कर रहा है, फिर 5 के बाद सोच रहा कोई दूसरा पार्ट टाइम जॉब मिल जाए मुझे, 6 से फिर 10 तक मैं कर लूं। संतुष्ट नहीं है एक जॉब में। अब बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े है ना शहरों में देखो, एक व्यक्ति 2-2, 3-3 जॉब करता है। और यहां पर भी मैंने देखा कि कितने लोग काम करने वाले ना, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे, सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, रात को 9 बजे घर में घुसते हैं। और कमा कितने रहे? 25,000, कमा कितने रहे? 30,000, कमा कितने रहे? 50,000। पैसा बहुत है, सैलरी बहुत है, लेकिन इसके परिणाम कितने खतरनाक हैं। उसके परिणाम को जरा देखो आप। ना तो वो अपने परिवार को समय दे पाते, ना वो अपने परमेश्वर को समय दे पाते, क्योंकि ऊपर टाइम ही नहीं है उनके पास। काम करके आते, इतने टायर्ड हो जाते, इतने थक जाते कि बाइबल लेके जैसे ही बैठे, 4 लाइन पढ़ना उनको इतना भारी पड़ता है जैसे कि 4 घंटा पढ़ रहे हैं, और उनको नींद आ जाती है। प्रार्थना करने बैठे, 1 लाइन भी प्रार्थना नहीं करते, हालेलुया 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 हालेलुया। क्या करोगे इतना पैसा कमा के? क्यों इतनी नौकरी कर रहे, क्यों इतना पैसा कमा रहे हो जो आपको आपके सृष्टिकर्ता से दूर रख रहा है? क्या करोगे इतना पैसा कमा के? जीवन की चिंता, जीवन की चिंता का जाल फंसा दिया है। मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरे बेटों की शादी कैसे होगी, कहां से पैसा आएगा, मैं 1 बंगला बना लूं, मैं 2 बंगला बना लूं, मैं 1 गाड़ी ले लूं, मैं 3 गाड़ी ले लूं। गलत नहीं है ये, लेकिन इच्छाएं कभी मरी नहीं रही। जीवन की चिंताएं फंसाते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं लोग। खुद भी इतने टायर्ड हो जाते हैं। कलीसिया में भी वो टायर्ड पर्सन आता है, उनके शरीर में कोई ताकत नहीं है। हालेलुया, हाथ भी ऊंचा करना भी उन्हें बड़ा भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि नौकरी करके वो इतने टायर्ड हो गए हैं, इतना शरीर थकान में है कि हाथ नहीं उठ रहा उनसे, उनकी जबान परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि थके हुए हैं। रात को 12 बजे आए, 1 बजे तक खाना वाना खाया, नहाए धोए, 1:30 बजे सोए, और सुबह फिर संडे को चर्च जाना। थकान उनकी उतरी नहीं है। और कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि यार सॉरी भैया, मैं संडे को नहीं आया क्योंकि मैं रात को लेट आया था, मैं थक गया। और फिर मंडे को फिर वो व्यक्ति काम पे, थकान दूर नहीं होगी, मंडे के काम पे जाना है। आप समझ रहे हो बात को? जीवन की चिंता उन्हें सता रही है, पैसा। हालेलुया। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, यीशु मेरे पिताजी से बोल कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे दे दे। यीशु ने कहा, मुझे तेरे ऊपर किसने न्यायी ठहराया? हे मूर्ख, आज रात को तेरा प्राण ले लिया जाए। ले ले संपत्ति, अभी लिख के दे देते हैं, ये ले। वो कागज रखा ही रह जाएगा, हो गया काम। क्या करोगे? हालेलुया।
चिड़ियों को देखो, बाइबल हमें सिखा रही, चिड़ियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना वो मेहनत करते हैं, ना वो जमा करके रखते हैं, लेकिन उनका परमेश्वर उन्हें भरपूरी से भोजन देता है। कोई पक्षी भूखा नहीं सोता है, कोई जानवर भूखा नहीं सोता है। तो उससे बढ़कर क्या मेरी और आपकी वैल्यू नहीं है? हेलो, मुझे मालूम है ये वचन बहुत से लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे, बहुत से जो सीरियस लेंगे वो समझ जाएंगे। शैतान सुनने नहीं रहे क्योंकि पर्दाफाश हो रहा है उसका। बहुत साधारण सी बात है, बहुत साधारण सी बात, लेकिन बहुत पावरफुल। यीशु मसीह कह रहा है, इसीलिए सामर्थी बात है वो। यीशु मसीह सावधान कर रहा है, इसीलिए ये है ना बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जाल की बात है, इसलिए सावधान हो जाओ। यीशु मसीह कह रहा है सावधान हो जाओ, इसका मतलब है कि आपके वर्तमान काल में, आपके भूतकाल में, आपके भविष्य काल में ये एक बड़ा खतरा होने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा सावधान हो जाओ। अपने चेलों को सिखा रहा हूं कि अंत के समय में यही होगा, और आज यही हो रहा है। खाना पीना, जीवन की चिंताओं में फंसे हुए हैं। क्या करूं, क्या ना करूं, लोन है, लोन चुकाना, ये चुकाना, वो करना है, 24 घंटा चिंता, और उसके चक्कर में ज्यादा काम करना, ज्यादा काम के चक्कर में शरीर थक जाना, शरीर थक जाने के चक्कर में ना वो परमेश्वर को समय दे रहे, ना अपने बच्चों को समय दे रहे, ना अपने परिवार को समय दे रहे। शैतान घर में ही काम कर रहा है, उनके जीवन में ही काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में वो आने ही नहीं देता। हालेलुया। इसका कितने खतरनाक परिणाम मनुष्यों के जीवन पे हो रहे। आज के दिशा में लोग क्यों कम है? इसीलिए जीवन की चिंता। कमाना गलत नहीं है, कमाना गलत नहीं है, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसी नौकरी, ऐसा पैसा, ऐसा बिजनेस जो मुझे अपने परिवार से, अपने परमेश्वर से दूर रखता है, वो मेरा पहला स्वामी है। दूसरा स्वामी यीशु मसीह है। इसलिए बाइबल कहती है कि व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। एक को वो प्यार करेगा, दूसरे को ठुकराएगा। और लोगों ने परमेश्वर को अपनी जेब में रखा है और उसको गले लगाया है। ये जाल है प्रियो, हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार है ना हर एक परिवारों में कहता हूं, अपने परिवार को समय दो। मैं खुद सेवा करता हूं, लेकिन मैं घर में रहता हूं सोमवार को, चाहे शुक्र से शनिचर कहीं भी भागू मैं, सोमवार मेरे परिवार का समय। यह बात शुरू से मैंने जब सेवकाई में तब से सीखा, और ये इंपॉर्टेंट है। शैतान आपके घर में ही काम कर रहा है, आपके बच्चों की आपसे बनती नहीं है, शैतान काम कर रहा है। आपको टाइम नहीं है अपना पत्नी के लिए कि पत्नी के पास बैठ के 2 एक संग चाय का प्याला आप बैठ के पी लें, सुबह या शाम। टाइम नहीं है। जीवन की चिंता। आप समझ रहे हैं बात? कितना खतरनाक बात है ये। अपने परिवार के साथ हमारी नहीं बन रही है, अपने पत्नी बच्चों के साथ नहीं बन रही है, तो परमेश्वर के साथ कैसे बनेगी? कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं बनेगी। और बाइबल एक बात को बताती है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं है, यानी कि धर्म नहीं है, मसीहत धर्म नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है।
परमेश्वर के साथ आपसी संबंध है मसीहत। क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, रिलेशनशिप है उस परमेश्वर के साथ। क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। बाइबल पढ़ के देख लो आप, बाइबल आपको क्या सिखा रही? रिलेशनशिप। ना हमारे परिवार के साथ रिलेशनशिप है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बच्चे हो, टाइम पास करना। उसको पति को मालूम मेरे को रात को सोना सुबह भागना, पत्नी को मालूम है इस आदमी को झेलना, रोटी खिलानी है, चल खा ले, सो जा, जा सुबह काम पे, क्योंकि मुझे भी काम पे जाना। समझ रहे बात? टाइम नहीं है किसी के पास। इसीलिए लोग है ना प्रार्थना में नहीं आ पा रहे संडे। आजकल तो एक नई बात और निकल गई, नहीं भैया हम चर्च नहीं जा रहे, हम ऑनलाइन देख लेते हैं ना, लाइव चल रहा है, सूरज पैमानी का लाइव चल रहा है, ओ उसका लाइव चल रहा है, इसका लाइव चल रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पर आपकी उपस्थिति कहां है कलीसिया में? आप क्या कौन सा अंग है कलीसिया के? आप कौन सा अंग है कलीसिया के? आप तो ऑनलाइन अंग है। कलीसिया के कौन से अंग है आप? कलीसिया जा ही नहीं रहे, कलीसिया के किसी एक्टिविटीज में नहीं हुआ। क्या अंग है आप? कोई नहीं। बट मेंबरशिप में कलीसिया में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जीवन की चिंता ये एक शैतान का ऐसा जाल है, हर एक व्यक्ति उसमें फंसा पड़ा है। हर एक व्यक्ति। यूहन्ना का 14 वचन 14 और 15 क्या कहता है? पढ़ो। यूहन्ना का 14 उसका 14 और 15। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना का 14 वचन 14 और 15 यही है? नहीं ये नहीं है। यूहन्ना का 15 पढ़ो, 15 का 14 15। हाँ सॉरी 4 और 5। यूहन्ना का 15 4 और 5। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। तुम मुझ में बने रहो, रिलेशनशिप, और मैं तुम में बना रहूं। हाँ, जैसे डाली यदि दाग लता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हाँ, तुम फलवंत नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन की चिंता आपको मुझसे रिलेशनशिप करने के लिए नहीं दे रही है। आप समझ रहे बात को? तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहा हूं, तो तुम फल लाओगे, तुम फलवंत होगे, तुम्हारे बच्चे फलवंत होंगे, तुम्हारा कमाई फलवंत होगी, तुम्हारा जीवन फलवंत होगा, तुम्हारा स्टोर फलवंत होगा, तुम्हारा परिवार फलवंत होगा, तुम्हारा धंधा फलवंत होगा। रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि जीवन के चिंता के जाल ने आपको और मुझको ऐसा फंसा दिया है कि हमें टाइम ही नहीं है अपने सृष्टिकर्ता के साथ बने रहने का। टाइम नहीं है, क्योंकि आप इतने टाइर्ड हैं। आपको बस ठीक है 10वां चाहिए ये लो, दान चाहिए ये लो, और कुछ चाहिए ये लो, पर मेरे पास टाइम नहीं है। हेलो, मैं मेरा पत्नी को भी कितनी बार कहता हूं,
नौकरी करने वाले सामने बात रखो अपने मालिक के, संडे मुझे ऑफ चाहिए क्योंकि मैं प्रार्थना में जाता हूं, मैं सत्संगी हूं, सत्संगी नहीं छोड़ सकता हूं। हम क्यों नहीं रखते बात को? जीवन की चिंता, सोमवार से शनिवार तक काम 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 काम। बहुत से लोग तो शनिवार संडे को भी काम, टाइम ही नहीं। बाद में घर में आके रात को 11 बजे आके थक के, ना पत्नी से बात, ना बच्चों से बात, ना उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ना उनसे प्यार से बात करना। और बच्चे भी अगर कुछ बात कर रहे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई खाने को दौड़ रहे हैं क्या? क्यों हो रहा है ये सब? मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। जीवन की चिंता का जाल में फंसे हैं हम लोग। ये अंत दिनों में शैतान का चाल है कि आपको उसमें फंसा के रखे। जीवन की चिंताएं, फंदे की नहीं अचानक आ पड़ेगा वो दिन। नूह के समय क्या हुआ था? हम सब बाइबल पढ़ते हैं, सब पार्टी मना रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मजे मार रहे थे, प्रभु का भय किसी को नहीं था। एक व्यक्ति था वहां पर, नूह। परमेश्वर ने देखा, अरे ये तो पृथ्वी बिगड़ गई। नूह को बोला जहाज बना। अरे ये तो पागल हो गया। वो पार्टी वाले कह रहे पागल हो गया, इतनी बारिश कहीं आ रही है, इतना बड़ा जहाज बना रहा है ये। लिखा है कि फंदे की नहीं अचानक बारिश आ गई, सब डूब के खत्म हो गया। दूसरा हादसा, मूसा पहाड़ पे है, परमेश्वर उससे बात कर रहा है, 10 कमांडमेंट्स लिख के दे रहा है। नीचे इजरायली लोग बेचैन हो रहे, अरे मूसा का क्या हो गया पता नहीं, 40 दिन हो गए, वो तो नीचे आता ही नहीं कि मर गया कि क्या कर गया। लिखा है कि वो पार्टियां करने लगे, खा रहे, पी रहे, नाच रहे, और अपने लिए मूर्तियां बना ली, और अपने लिए सब कुछ करके कर रहे। अचानक से परमेश्वर ने मूसा से कहा, नीचे जाके देख तेरे लोग। और क्या हुआ? अचानक से मूसा नीचे आया और उसने देखा, और उसने तख्ती फेंक कर मारी, कितने लोग मर गए। हेलो, ये मेरी बाइबल में नहीं लिखा है, आपकी बाइबल में भी लिखा है। अचानक से फंदा आ जाएगा, हम पार्टी जीवन के उस वक्त फंदे में फंसे रहेंगे, जीवन की चिंताओं में फंसे रहेंगे, पार्टियों में फंसे रहेंगे। अचानक से परमेश्वर का दिन आ जाएगा। हालेलुया। प्रियो, हमें जागना है, हमारी आंखें खोलना है। यीशु मसीह सावधान कह रहा है, तो यीशु मसीह कोई मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले या आपको डराए। यीशु मसीह परमेश्वर है, इस दुनिया का, भूतकाल का, वर्तमान काल का, भविष्य काल का परमेश्वर है। वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो हमें चेतावनी दे रहा है। हम समझे इस बात को। शैतान का एक जाल हमें फंसा रहा है। इसका मतलब क्या भैया, हम काम धंधा नहीं करें, हमारा परिवार कैसे चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा। मत्ती का 6:33 क्या कहता है? पहले तुम उसका राज्य की खोज करो। आगे क्या कहता है? एक वर्ड वहां लिखा है, एक क्या 2 वर्ड लिखा है? क्या लिखा है वहां पर? याद है तो बोलो। सब वस्तुएं, हिंदी में ऐसे लिखा है, ऐसे ही लिखा है, सब वस्तुएं। बोलो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी।
चाहे वो रुपया हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो आपके बच्चे की फीस हो, सब मिल जाएगी। सब वस्तुएं मिल जाएंगी। पृथ्वी की बात करो, वस्तुएं। स्वर्ग में ऐसा कुछ वस्तु नहीं, पृथ्वी पे ही है सब। और हम सब पढ़े लिखे, वस्तु किसको बोलते हैं? निर्जीव या सजीव? सब निर्जीव चीजें हैं। सिलेंडर निर्जीव है, तेल निर्जीव है, आटा निर्जीव है, स्कूल की फीस निर्जीव, उसमें जीवन थोड़ी है। जीवन काय में है? धार्मिकता और राज्य में है। पहले उसका धार्मिकता और राज्य। हाँ, आपने 14 पढ़ा, 15 वचन क्या कहता है यूहन्ना का? मैं दाख होता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझमें बना रहता है और मैं उसमें, और वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ में से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर, हेलो बोलो तो सही, मुझसे अलग होकर मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। यीशु मसीह साहब कह रहा, कुछ नहीं कर सकते। थोड़े समय आप खुश हो, 50,000 आ गए, लेकिन कैसे उड़ गए पता ही नहीं चली। हेलो, सैलरी, काम तो सैलरी बड़ी आ रही है मेरी, 1 लाख रुपए। अच्छा, वेरी गुड, लेकिन महीना भर भी चल पा रही है क्या? क्या बरकत है उसमें? नहीं भैया, मैंने जमा कर करके रखा, थोड़ा थोड़ा करके 10 लाख रुपए जमा किए। बेटा, तूने 10 लाख तो जमा कर लिया, 1 करोड़ तो जमा कर लिया, लेकिन परमेश्वर का हाथ उसमें नहीं है। यही 1 करोड़ रुपया तुझे कलीसिया में आने से रोक देगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं बात को? यदि हम संडे चर्च नहीं आते तो हम ना बोले कि यीशु मसीह हम तुझसे प्यार करते हैं। ओके, एक उदाहरण मैं देता हूं, पति पत्नी का उदाहरण, एक सटीक उदाहरण है। पत्नी और पति आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, सपोज प्यार करते हैं। सच है गलत? हेलो, सही है? प्यार करते हैं। अगर वो अपने प्यार को दिखाए नहीं, पत्नी पति का हृदय खोल के देख रही है कि कितना प्यार करता है मुझसे? क्या पति पत्नी का हृदय खोल के देख रहा है कि मुझसे कितना प्यार कर रही है? अगर शो ना करे एक दूसरे को, कैसे पता चलेगा एक दूसरे से प्यार कर? हेलो, पता चलेगा? हेलो गुड्डू भाई, पता चलेगा? अगर सीमा बहन आपसे कहे मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और अपने प्यार को दिखाए नहीं, और आप कहते हो कि सीमा बहन मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, और आप दिखाए नहीं, तो कैसे पता चलेगा आप एक दूसरे से प्यार करते हैं? हेलो गुड्डू भाई, पता चलेगा? नहीं चलेगा। आपको दिखाना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा कि मैं मेरे पति से, मैं मेरी पत्नी से प्यार करता हूं। सच है? यदि हम कहते हैं यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूं, आपको शो करना पड़ेगा, आपको हर संडे की उपस्थिति उसकी उपस्थिति में दिखानी पड़ेगी।
कि आप उससे प्यार करते हैं। नहीं तो हम क्या है फिर? हिपोक्रेट्स है। हिपोक्रेट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हिपोक्रेट्स को ढोंगी। हम ढोंगी हैं। हम कहते कुछ है, करते कुछ है। हम ढोंगी हैं। पति बोलेगा है नाटक करती है, कोई मुझसे प्यार नहीं करती। पत्नी बोलेगी तू मुझसे प्यार करता ही नहीं है, नौटंकी करता वैसे। दिखा तो हो ही नहीं रहे हो प्यार। आप मसीह की दुल्हन हैं। अपने दूल्हे का प्यार को दिखाओ। आपकी उपस्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने दूल्हे से कितना प्यार करते हो। अगर आप संडे चर्च में नहीं आते हो, आप धोखेबाज हो। आप प्यार नहीं करते, झूठ बोल रहे हो। यह शो करता है, क्योंकि जो यीशु से प्यार करता है उसको कलीसिया में होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए, उसके रिश्ते में होना चाहिए। हेलो, उसके साथ रिश्ता होना चाहिए। रिश्ता तो है ही नहीं। रिश्ता तो हमारा कहीं और है। जीवन की चिंता के जाल से हमारा रिश्ता बंधा हुआ है। इसीलिए हम भाग रहे, कमा रहे, भाग रहे, कमा रहे, भाग रहे, सुबह दोपहर शाम रात। ना पत्नी के समय, ना बच्चों के लिए समय है, ना सृष्टिकर्ता के लिए समय है, ना प्रार्थना करने के लिए समय है, ना वचन पढ़ने के लिए समय है, ना संगति करने के लिए समय है। आप बोलो मेरे दोस्त की शादी है, सब कुछ छोड़ के भाग रहे शादी में। आपको वहां के लिए क्यों? पार्टी स्पिरिट खींच रही है आपको। वहां के लिए समय है, हम निकाल ही लेते हैं समय। हेलो, सब यही है। ये स्पिरिट, जीवन की चिंता, अगर आप कहते हो प्यार करते यीशु मसीह से, तो आप शो करो, दिखाओ उससे प्यार करते। नहीं तो मत बोलो। अगर आप यीशु से प्यार करते हो, आपको हर संडे इस कलीसिया में होना है। हर संडे। लोग, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, नहीं क्यों नहीं आए? नहीं मैं बीमार था। ओके, मंडे को ठीक हो गए क्योंकि काम पे जाना था आपको। संसार के लोग, अन्य जाति के लोग बीमारों को कलीसिया में लाते हैं ताकि प्रार्थना करे कलीसिया और वो चंगे हो जाए। और कलीसिया के लोग बीमार होते तो कलीसिया से बाहर भागते। कैसा प्यार है? और दावा कर रहे क्या? क्या दावा कर रहे? कल रात को कितने जोड़ गए यीशु मसीह की? कितने लोग कर रहे थे? 4 मुंह पे कपड़ा बांध के आ जाते डंडे लेने तो सब जय निकल जाती सब। मैं सच बोल रहा हूं आपको, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। भाग जाते लोग। क्या ये प्यार है? पति पत्नी मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। हालेलुया। चाहे वो दुख में हो, चाहे वो खुशी में हो, चाहे वो आनंद में हो, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो अकाल में हो, चाहे वो मुसीबत में हो, चाहे वो बीमारी में हो, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। क्या छोड़ के भाग जाते हो? हेलो, छोड़ के भाग जाते हैं क्या? तो अपने परमेश्वर से क्यों भाग रहे हो? अपने दूल्हे से क्यों भाग रहे हो आप? वो तो आपको आशीष ही दे रहा है। हालेलुया। प्रिय, इस बात को समझे हम, ये शैतान का जाल है जो जीवन की चिंता में मुझे और आपको फंसा रहा है। अभी से, अभी तो
दिल्ली दूर है भाई, अभी तो स्वर्ग दूर है। कैसे चलेंगे हम? कैसे चलोगे स्वर्ग के रास्ते पर? अभी से डगमगा रहे। हालेलुया। जीवन की चिंताएं आपको संडे चर्च आने से रोक देती है। हालेलुया। मैं बार बार पिछले हफ्ते में भी कह रहा था, आपकी प्रार्थना, आज हम यहां बैठे हैं, मैं और आप, मालूम है क्यों बैठे? एक जन है जो नियमित रूप से आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। और वो कौन है? कौन है वो? यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठ के वो नियमित रूप से वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। इसीलिए आज आप यहां बैठे हो, नहीं तो आप चले गए होते। ये उसका अनुग्रह है, कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए यहां पे है मैं और आप। मैं बार बार कहता हूं, मेरी मां ने मेरे लिए 5 साल प्रार्थना करी, उसकी प्रार्थना और परमेश्वर के अनुग्रह से आज मैं यहां खड़ा हूं। आप प्रार्थना करोगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां इसका प्रतिफल को देखेंगी। चाहे वो जवान हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, आपके आने वाली पीढ़ी देखेंगे। दाऊद परमेश्वर की नजर में आज्ञा पालन में, परमेश्वर से प्रार्थना करने में नंबर 1 था, और उसकी आशीष उसके बच्चों पर आई। लेकिन अफसोस, सुलेमान आशीष से वंचित हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप आशीषों से वंचित हैं, वंचित रह जाएं। हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां आशीष नहीं मिले उनको। हेलो, क्या मैं और आप यही चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो यही जीवन है। आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए अपना, आने वाली पीढ़ियां आशीषित हो जाएंगी। हालेलुया। पुराने जमाने में एक बात और मैं कहूंगा, पुराने जमाने में जब मैं प्रभु में आया था, और आई थिंक 83 या 82 में जब मैं प्रभु में आया, उन दिनों में प्रभु के दास ऑल्टर कॉल करते थे कि कौन प्रभु की सेवा में आना चाहता है, कौन परमेश्वर के लिए जाना चाहता है। उन दिनों में एक बहुत बड़ा वो एक क्या बोलते हैं, वचन निकला था कि मेरे लिए कौन जाएगा। यशायाह ने कहा, मैं यहां पर हूं, मुझे भेज प्रभु। तो जवान लोग खड़े हो जाते थे, वहां कहते थे, प्रभु मुझे भेज, मैं तैयार हूं। लोग अपनी नौकरियां छोड़ छोड़कर सेवा में आए। 50-50 हजार रुपए की उस समय की सैलरी लात मार दी उनने, नहीं हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए की सैलरी में लोग काम कर रहे, उन्हें लात मार के उन्होंने कहा, नहीं हम प्रभु की सेवा करेंगे। सरकारी नौकरियों में लात मार के मेरे सामने उन्होंने रिजाइन लिख के दे दिया, नहीं क्यों, हम सेवा करेंगे। आज एक जवान व्यक्ति नहीं मिलता सेवकाई के लिए। क्यों? क्यों नहीं आ रहे हैं जवान आगे? क्यों नहीं वो आगे आके कहते कि नहीं हम नौकरी नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे? क्यों? जीवन की चिंता ने उनको रोक के रखा है। जीवन की चिंता के जाल में ऐसे फंसे हैं वो, परमेश्वर के कार्य के लिए वो आएंगे नहीं कभी। इसीलिए आज जवानों को कोई सेवकाई के लिए बोलो, कोई नहीं करता। जब मैं सेवकाई में आया, मुझे ये पता ही नहीं था कि
पैसा क्या होता है? पैसा भी मिलता है क्या? प्रभु का एक सेवक अपनी जेब से 500 रुपए देता था मुझे, 500 रुपए। कहता पंकज ये मेरी तरफ से तेरी आशीष। क्या होता 500 रुपए? और मैं कहता था नहीं आप ही रखो पैसे। आज प्रभु का अनुग्रह से आज हम यहां खड़े हैं। आज जवान लोग क्यों नहीं आ रहे? चिंता उनको सता रही है। जीवन की चिंता ऐसी फंसी है कि वो बढ़ी नहीं पा रहे, आगे बढ़ ही नहीं पाते, सेवकाई कर ही नहीं पाते। उनको सेवकाई में है ही नहीं, उनको नहीं, उनको नौकरी करना, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां उनको 50,000 दे रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको 1-1 लाख रुपए सैलरी दे रही है। आज सुबह एक पेपर में देख रहा था मैं, एक लड़की के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं और लड़की की सैलरी 14 लाख रुपए एवरी मंथ उसकी सैलरी है, उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। 14 लाख कमाएगा तो सेवकाई में आएगा क्या? वो प्रभु के पास आएगा क्या? सेवकाई की बात ही छोड़ दो, चर्च में भी नहीं आएगा वो। मैं तो वो पेपर में देख के बड़ा सरप्राइज हो गया कि हमारे इंडिया में 14 लाख रुपए सैलरी मंथली, बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही है पैसा। लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं कटिंग लाके अखबार की, आज के पेपर में। मैं सुबह पढ़ के सुना रहा था मेरा पत्नी। क्यों? जीवन की चिंता। वहां पैसा कमाएंगे, चर्च में आएंगे तो पैसा देना पड़ता है। हेलो, चर्च में आएंगे तो पैसा देना पड़ता है और बाहर जाएंगे तो कमा के लाएंगे। हालेलुया। इसीलिए जीवन की चिंता उनको सेवकाई में आने नहीं देती। कोई भी किसी जवान से पूछो सेवकाई करोगे? नहीं नहीं मैं सेवकाई नहीं करूं। किसी लड़की से पूछो कोई पास्टर से शादी करे? नहीं नहीं पास्टर से नहीं करना चाहिए। कोई बिजनेसमैन चाहिए, बिजनेसमैन। क्यों? इसलिए नहीं कि वो बिजनेसमैन से प्यार करती है, जीवन की चिंता। आगे मेरा आराम ऐशो आराम से हो, 4 नौकर होंगे, मेरा एक टांग उठाने वाला होगा, एक टांग नीचे गिराने वाला होगा। जीवन की चिंता। हालेलुया। एक बेडरूम वाला सोचता है कि मैं एक बेडरूम बना लूं तो काफी है। एक बेडरूम हो गया, प्रभु ने दे दिया। फिर 2 बेडरूम वाला तो 3 बेडरूम वाला 4 बेडरूम। खत्म ही नहीं होती अभिलाषाएं, कभी खत्म नहीं होती। जीवन की चिंता आपको फंसा के रखती है। लूका का 8:14 क्या कहता है? लूका का 8:14। पढ़ो पढ़ो जोर से। जो झाड़ियों में गिरा शहर में वे हैं जो झूठे हैं और आगे चलकर चिंता और भय और जीवन की संकट में फंस जाते हैं। यीशु मसीह ने भी पहले ही कह दिया, बीज बोने वाला क्यों झाड़ियों में घिरा और वो क्यों नहीं पनप रहा है, क्यों आगे नहीं बढ़ा? झाड़ियों में पड़ा रहने वाला बीज क्यों आगे नहीं बढ़ा? जीवन की चिंता। जीवन की चिंता में, धन में, भोग विलास में फंस गया, वो उसके जाल में फंस गया, इसीलिए बढ़ नहीं पाया।
यीशु मसीह ने कहा जीवन की चिंता में बढ़ नहीं पाते हैं लोग। जीवन की चिंता आपको बढ़ने ही नहीं देगी, आपको सेवकाई में आने ही नहीं देगी, आपको आत्मिकता में बढ़ने ही नहीं देगी, आपको बाइबल पढ़ने में बढ़ने ही नहीं देगी, आपको प्रार्थना करने में बढ़ने ही नहीं देगी, क्योंकि जीवन की चिंता में फंसे। यह शैतान का ट्रैप है, शैतान का जाल है, खासकर विश्वासियों के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा सावधान रहना, सावधान रहना इन चीजों से। हालेलुया। हमें उसके जीवन के जाल में फंसना नहीं है, उसके ट्रैप में, उसके फंदे में हमें फंसना नहीं है। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने दिल से आप अपने आप से सोचें, यदि आप यीशु से प्यार करते हैं, शो करो। हर एक संडे आपको यहां होना है। मैं मेरे दूल्हे से मिलने जा रही हूं, मैं मेरे दूल्हे से मिलने जा रहा हूं, मैं उसकी दुल्हन हूं। दुल्हन गायब। आज कितनी दुल्हन गायब है? अगर आप प्यार करते हैं, हर संडे आपको यहां आके शो करना है, कलीसिया का एक्टिविटीज में हिस्सा होना है, यदि आप प्यार करते हैं। अन्यथा आप या मैं, कोई भी हो, हम ढोंगी हैं, हम झूठ बोलते हैं। यीशु मसीह हम आपसे प्यार करते हैं। यीशु ने क्या कहा? यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। कहा सबसे बड़ी आज्ञा है कि उसके साथ रिलेशनशिप करो, उसके साथ रिश्ता बनाओ। जो पत्नी, जो पति अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ रिलेशनशिप नहीं है, उसका वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होगा, कभी नहीं अच्छा हो सकता उसका। वैसे ही आत्मिकता में यदि आपका रिश्ता आपके परमेश्वर के साथ नहीं है, आप कभी फलवंत नहीं हो सकते। बाइबल में लिखा है, तुम मुझसे हटके कुछ नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। डाली अगर दाखलता में डाली अगर दाखलता अगर डाली में ना बनी रहे, अपने आप में फल नहीं सकती। आप कभी नहीं फल सकते, मैं कभी नहीं फल सकता हूं, यदि मैं उसके साथ जुड़ा नहीं रहूंगा। वचन साफ है। इसलिए हमें ये सोचना, उसके जाल में फंसना नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने जो हमें प्राथमिकता दी है, पहला वो करो। फर्स्ट, आपके जीवन में क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? पहला आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता, फर्स्ट प्योरिटी। दूसरा, वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति करो, कलीसिया के एक्टिविटीज में हिस्सा लो, क्योंकि वो भी कलीसिया उसका ध्येय है। प्राथमिकता अगर नहीं है तो आप और मैं झूठे हैं। आप अपने मन को तसल्ली दे लो, हाँ हम तो चर्च गए, अच्छा वचन सुना, और आज कितना अच्छा वचन था यार, दिल को छू गया, बस छू के निकल गया, दिल में बैठा नहीं है वो। पक्षी आया, पक्षी भारी है। ये पक्षी कौन है? तैयार है बीज को चोरी करने के लिए। जाल तैयार है। हालेलुया। पहले 6:33 क्या कहता है? दोबारा एक बार पढ़ो, मत्ती 6:33। आपके जीवन में पहला क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आप खुद देखें। इसीलिए पहले फर्स्ट
आप किसको दे रहे हो? जहां जहां पहले आ रहा है ना, अंडरलाइन कर लें, पढ़ें जब बाइबल को घर जाके। ये होमवर्क है आपके लिए। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो आपके जीवन के लिए प्राथमिकताएं ये। पहले परमेश्वर के साथ रिश्ता, पहले वचन पढ़ना, पहले संगति करना, पहले कलीसिया में आना, ये सब प्राथमिकताएं होनी चाहिए मेरी और आपकी। हमने तो पहला स्थान किसी और को दे रखा है, अपनी चिंताओं को दे रखा है, जीवन की चिंताओं को दे रखा है, पैसे को दे रखा है। परमेश्वर पहला स्थान नहीं है वहां पे। पहले 6 मत्ती का 6-7 अध्याय और या 5 अध्याय भी आप ध्यान से पढ़ो। जहां वो कहता है पहले पहले अंडरलाइन कर लो और फिर लिख लो कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है। पहले क्या करना, पहले क्या करना, पहले क्या करना। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन में पहले परमेश्वर का स्थान हो। क्या करने को कह रहा है, क्या प्राथमिकता है मेरी। अगर मैं प्रभु का बेटा हूं, नहीं है पहला स्थान, तो पहला स्थान कोई दूसरा ले लेगा और वही आपके लिए जाल बन जाएगा। हालेलुया। जीवन की चिंताएं जाल बन गई, पार्टियां हमारे लिए जाल बन गई, खाना पीना हमारे लिए जाल बन गया है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। यीशु मसीह ने चेतावनी दी, बड़ी साधारण सी बात, तुम चिंता मत करना क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। आकाश के पक्षियों को देख लो, उससे ज्यादा मेरी और आपकी वैल्यू है या नहीं? मेरी और आपकी वैल्यू है। ये शैतान का जाल है जो हमें फंसाता है। प्रिय, हम उसके जाल में ना फंसे। समझे बाइबल की गहराई को, है ना। मन खुमार, है ना, मतवालापन, है ना, और जीवन की चिंताएं, ये तीनों ऐसे जाल हैं जो हमें फंसा कर रखते हैं, परमेश्वर के आगे नहीं जाने देते, मार्ग में आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। आप ये सोचते हो कि मैं ये करके फिर परमेश्वर के साथ चलाऊं। पहले आप परमेश्वर को जगह दो। अगर आप देते हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। तो ये 3 जाल हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन के ऊपर ये 3 जाल आ रहे हैं और मैं आशीष से वंचित हूं। अगर आज मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, आने वाली पीढ़ी कभी आशीषित नहीं होगी। हालेलुया। आपकी आने वाली पीढ़ी आशीषित नहीं हो सकती, है ना। एक जगह ऐसा लिखा है कि धर्मी जन के बाल बच्चे आशीष में ऐसा कुछ लिखा, आशीष होते हैं बाल बच्चे। आमीन। तो मैं आशा करता हूं कि पवित्र आत्मा ने आपसे बात की। बहुत साधारण सी बात है, मैंने पहले ही कहा, हल्की सी बात लेकिन बड़ी गहराई की बात। हमें उसमें फंसना नहीं है। हम इसलिए नहीं जी रहे कि हम खाएं पिए, बल्कि हमें जीने के लिए खाना है। ठीक है प्रभु, 2 रोटी खाए, 4 रोटी खाए, शरीर में ताकत रहे, पर प्रभु पहले मैं तेरा मन्ना खाऊंगा। हालेलुया। तेरा भोजन खाऊंगा मैं। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, वरन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा।
वो ही आपके लिए और मेरे लिए आत्मिक भोजन है। हम उससे जीवित रहेंगे। जीवित रहेंगे मतलब संसार में जीवित की नहीं बात कर रहा हूं, अनंत काल का जीवन, क्योंकि वचन हमें अनंत काल का जीवन दे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।